मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल शुरू करेंगे। इसमें मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि 180 डिग्री के, मतलब जिनका सम क्या आएगा 180 डिग्री, उसमें एक ऑब्ट्यूज होगा और दूसरा एक्यूट एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल के भी कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इवन टू बिगेस्ट एक्यूट एंगल्स ऑफ 89 डिग्री sum up to 178 degree and not exactly 180 degree, so no two acute angles are supplementary। तो देखो जो एक्यूट एंगल्स हैं उसमें से अगर, क्योंकि एक्यूट एंगल कितने तक में होता है 90 तक में, अगर 90 से एक कम मैं 89 भी लेती हूँ, दो सबसे बड़े एक्यूट एंगल्स, तब भी वो क्या होता है उनका सम अप 178 डिग्री आता है, एग्जैक्टली 180 नहीं आता है। सो नो टू एक्यूट एंगल्स, तो हम कह सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू राइट एंगल्स 90 डिग्री ईच सम अप टू 180 डिग्री। जो दो राइट एंगल्स हैं उनका सम अप क्या आएगा 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। सो एनी टू ऑब्ट्यूज एंगल्स सम अप टू मोर देन 180 डिग्री, इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल का अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। एंड नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री, बट एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं आएगा। सो नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसलिए कह सकते हैं दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सम क्या आएगा ज़्यादा आएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल्स हैं। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, जो क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो देखो द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। इफ़ द टू एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि क्या बोला है कॉम्प्लीमेंट भी इक्वल आना चाहिए। ईच इज़ हाफ देयर सम, हाफ ऑफ देयर सम, 90 का हाफ होंगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। सो ईच इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए हम 90 अपॉन में 2 करेंगे तो 45, यानी हर एंगल 45 का हो जाएगा, दोनों एंगल्स। दैट मीन्स ये 45 का है तो इसको कॉम्प्लीमेंट ये 45 का है, तो दोनों बराबर हो गए ना, क्योंकि इसमें बोला है कि कॉम्प्लीमेंट भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये आपको खुद ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं अपनी नोटबुक में, टेस्ट योर सेल्फ के। नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू एंगल्स आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। जब दो एंगल्स को क्या किया जाएगा, जैसे ये देखिए ये और ये एक साथ प्लेस किया गया, एक के बाद दूसरा एंगल तुरंत प्लेस कर दिया गया है। डेट इज दे आर हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। तो आप देख सकते हो इनका कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है एक, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स, और दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, इन्हें ही आप एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। इसमें भी देखिए एक कॉमन आर्म है, दो अनकॉमन आर्म्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी सी डैट बोथ द एडजेसेंट एंगल्स में भी एक्यूट। हो सकता है कि दोनों एडजेसेंट एंगल क्या हो, एक्यूट हो, राइट हो या फिर ऑब्ट्यूज हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स। आगे देखिए दो पॉइंट्स भी हैं। एन एक्यूट एंगल कैन बी एडजस्टमेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल, एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये बोलेगा कि एक एक्यूट एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल का एडजेसेंट हो सकता है। टू एडजेसेंट एंगल्स कैन सम अप टू 90 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल्स का सम करोगे तो 90 डिग्री हो सकता है, लेस देन 90 डिग्री भी हो सकता है, मोर देन 90 डिग्री, 180 डिग्री और मोर देन 180 भी हो सकता है। सो दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये कह सकते हैं कि वो या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, ये जो अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको नोटबुक में भी, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स ये नोटबुक में भी लिखनी है कि क्या होते हैं, और ये फिगर भी बनाना है, कोई भी एक फिगर बना लेना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।